हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको परसेंटेज का पार्ट 6 का की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस देने जा रहा हूं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस काफ़ी जांच पड़ताल के बाद, मतलब एज ए रिसर्च मैंने ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए गए हैं जो कि आपका जो सफलता का रास्ता है वह आपको तय करने में आपको हमेशा 2 कदम आगे रखेगा। और इसमें सफलता की लगभग समझिए गारंटी है। अगर आप इसे भली भांति समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको सबसे बड़ी बात है कि एकला चलो रे, जिस समय परीक्षा आप देते हैं, एकला चलो रे पा जाएगा मधुशाला में। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में आपको अकेले चलना होता है। एग्जामिनेशन हॉल में आप अकेले रहते हैं और उस समय प्रॉब्लम जो है आपको फेस करना होता है। तो मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके माध्यम से आपके अंदर एक इंटरनल पावर क्रिएट होगा, और जो पावर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने का, बनाने का, सब कुछ इजी बना देगा। कम समय में आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियोज को जब भी आप जाए चैनल पर मैथमेटिक्स बाय भरत सर यूट्यूब पर चैनल मिलेगा, तो सबसे पहले इस चैनल को आई रिक्वेस्ट यू सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सारे वीडियोस को फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठावें। और सारे प्रॉब्लम्स का कई बार प्रैक्टिस करें, बिकॉज आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इस तरह से मैं पहला क्वेश्चन देने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चीनी का मूल्य 32% बढ़ा। एक परिवार ने चीनी की खपत इस प्रकार कमी कर ली है कि खर्च 10% बढ़े। पहले चीनी की खपत 10 केजी थी, आप उसकी मासिक खपत ज्ञात करें। मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं बजट का फॉर्मूला क्या होता है, दर गुना होता है खपत। तो बजट उसका कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है। रेट कितना बढ़ा है, रेट बढ़ा है 32%। और ये कमी नहीं जानता हूँ, कमी मैंने मान लिया y%। क्या लिखाएगा, 10% इज इक्वल टू 32 माइनस y, 32y बड़ा 100। तो सवाल है कि 32 में से 10 घटेगा, ये 22 हो जाएगा, 100y 32y हो जाएगा। ऐसे 10 में 32 घटेगा माइनस दे सकते हैं, 100y ये हो जाएगा माइनस 132y बड़ा 100। माइनस माइनस कटेगा, 22 छके मतलब y का वैल्यू आएगा 50/3%। ये हो जाएगा आपका खपत में कमी। तो अब आपका नया खपत क्या हो जाएगा, आपका अब हो जाएगा नया खपत, पहले 10 केजी था, अब इसको घटाना है क्या परसेंट, 50/3 गुना हो जाएगा 100। तो अब हो जाएगा 10 गुने 50 से कटेगा, 50 गुनी 100, 1 माइनस 1/6। तो हो जाएगा 10 गुने 6 में 1 जाएगा। इस तरह से 2 पंचे 10, आंसर आएगा 25/3।
25/3 kg आएगा, मतलब कि हो जाएगा 8.1/3 kg। यानी पहले आदमी जो है चीनी का खपत 10 kg करता था, बट अभी करेगा 8.1/3 kg। इस तरह सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सोना 22 कैरेट का है, उसमें सोना की शुद्धता ज्ञात करें। तो मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। जैसे आप जानते होंगे कि प्योर गोल्ड जो होता है ना, प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट। 24 कैरेट गोल्ड को ये सोना की शुद्धता का स्टैंडर्ड है, मानक है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 22 कैरेट गोल्ड, इसका अर्थ हो गया का अर्थ है 24 ग्राम में 22 ग्राम जो है गोल्ड है। मतलब होना चाहिए 24 ग्राम है 22 ग्राम। तो प्योरिटी 22 है। आधार कितना हो जाएगा? सोना का जो है प्योरिटी, उसमें आधार माना जाता है 24 को। तो हम इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 11 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 11, 2 से 12 हो जाएगा, और 4 से 25, 4 तिया 12, 275। तो 3 27, 3 का 3। इस तरह से उसमें जो गोल्ड है 22 कैरेट में सोना में गोल्ड का मात्रा है, दैट इज 91.2/3। इस तरह से जब भी प्योरिटी ऑफ गोल्ड निकालेंगे तो आधार हमेशा माना जाएगा 24 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए दूध और पानी का मिश्रण जो 60 लीटर है, इसमें इनके अनुपात 1:4 है। इसमें कितना लीटर दूध मिलाई जाए ताकि दूध मिश्रण में 15% हो जाए? तो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। जैसे मिल्क और वाटर है 60 लीटर, और मिल्क वाटर का रेशियो है 1/4। अगर हम मिल्क निकालना चाहेंगे, मिल्क के सामने देखिए 1 है, और यहाँ लिखाएगा टोटल कितना है? 60 है, तो 1 4 जोड़ के टोटल 5 हो जाएगा। यानी 12 लीटर जो है हमारे पास मिल्क है। अगर वाटर निकालना चाहेंगे, वाटर के सामने 4 है, 4/5 × 60, तो 48 लीटर वाटर है। तो कह रहा है कि कितना लीटर दूध मिलाया जाए, यानी मिक्स्ड मिल्क X लीटर। अब यहां लिखिए मिल्क इज इक्वल टू मिल्क। मेरे पास मिल्क पहले से 12 था, प्लस x लीटर मिलाया, और मेरे पास टोटल सॉल्यूशन है 60, उसमें x लीटर मिला दिया मिल्क। तो इधर हो गया मिल्क। यहाँ टोटल मिश्रण का कितना % हो जाता है? 15% होता है। 5 से कटेगा, 20 × 12 हो जाएगा 240, 20 × x हो जाएगा 20x, 3 × 60 हो जाएगा 180, और 3 × x हो जाएगा 3x। अब हो जाएगा 20x - 3x, और हो जाएगा 180
माइनस 240। तो 17x इज इक्वल टू 8 में से, अब ये देखिए 0 में 0 हो जाएगा, 14 में 8 जाएगा 6, निगेटिव आ गया। तो यहां पर लिखा जाएगा इम्पॉसिबल। मतलब यह जो आंकड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन वो गलत है, मतलब इस सवाल का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु का दाम 10% बढ़ गया और उसकी खपत 200 से बढ़कर 225 हो गई, खर्च कितना प्रतिशत बढ़ेगा? मैं अब आ रहा हूं सॉल्यूशन के लिए। जैसे बजट का फॉर्मूला क्या होता है, दर गुना होता है खपत। तो सवाल है कि दाम जो है, रेट जो है 10% बढ़ा है, खपत कितना बढ़ा? देखिए खपत तो जैसे 200 से बढ़कर 225 होता है, तो खपत कितना बढ़ा? यहाँ परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज आएगा, तो खपत बढ़ा, कितना बढ़ा? जैसे ये 225 है, 25 बढ़ा, कितना में बढ़ा? 25 था, 200 हो गया 225, इसका आधार हो जाएगा 200, यानी 25 बटा 2% जो है, 25 बटा 2% जो है वो खपत बढ़ा। यहाँ लिखा जाएगा 25 बटा 2%। अब लिखा जाएगा बजट बढ़ा x प्लस वाई, एक्स वाई बटा 100। तो ये 25 से कटेगा और ये हो जाएगा 10 प्लस 12.5 और ये हो जाएगा 2 से कटेगा, हो जाएगा 5 बटा 4, तो 1 पॉइंट हो जाएगा 25। इसे जोड़ दें, 12 10 22 27 हो जाएगा 23.75%। इस तरह से खर्च कितना बढ़ेगा? 23.75%। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि त्रिभुज की भुजा ABC है, प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मैं आ रहा हूं सॉल्यूशन के लिए। सवाल है कि त्रिभुज का भुजा ABC है, इसे बढ़ा दिया, 50% बढ़ाया, मतलब प्रत्येक भुजा को 50% क्या किया? बढ़ाया। इसीलिए त्रिभुज का आधार एवं ऊंचाई भी 50% बढ़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार जो है यहाँ B इंडिकेट कर रहा है आधार को, और H यहाँ सेम हो जाता है, इसलिए मैंने कन्वर्ट कर दिया, और H इंडिकेट कर रहा है ऊंचाई को। तो ये बढ़ा 50% और यह भी बढ़ा 50%। तो लिखाएगा क्षेत्रफल बढ़ा प्रतिशत, x प्लस वाई, एक्स गुना वाई बटा 100। इस तरह हो जाएगा। एरिया जो ट्राइंगल का है वह 125
25% बढ़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि 40% घरों में 2 या अधिक व्यक्ति रहते हैं। वे घर जिसमें केवल एक व्यक्ति रहते हैं उनमें 25% में केवल एक पुरुष रहते हैं। उन घरों का प्रतिशत क्या है जिसमें केवल एक महिला रहती है और कोई पुरुष नहीं रहता है। मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। मैंने मान लिया कि जैसे कुल सर्वेक्षण वाले घरों की संख्या, मैंने मान लिया टोटल सर्वे हुआ कितने घर का, 100 घर का सर्वे हुआ। कह रहा है कि 40% घर में यानी 2, 3, 4 से परिवार वाले घर 100 का 40% यानी 40 घर ऐसा है जिसमें 2, 3, 4 इस तरह से 2 या ज्यादा मैंने क्या हुआ, या तो 2 मेंबर होगा या 3 मेंबर होगा, मतलब 2 से स्टार्ट। तो घर किसे कहते हैं, यानी कि हमको सेलेक्ट करना है सर्वे में ऐसे घर को जिसमें एक या एक से ज्यादा आदमी रहता है। तो 2, 3, 4 वाले घर हो गए 40%। तो एक परिवार वाला घर, एक परिवार वाला घर हो जाएगा 60। 40 घर तो हो गया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आदमी है। 60 घर हो गया। एक परिवार वाला होगा, इसमें मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसमें दिया हुआ है 25% में केवल एक पुरुष रहता है। तो एक मेल वाला घर 60 का 25%, तो 25 चौका 100, 4 से कटेगा, मतलब कि एक परिवार वाला घर जिसमें कि एक मेल वाला है वो 15 घर है। तो एक फीमेल वाला कितना हो जाएगा, एक फीमेल वाला घर 60 घर है। 60 घर है जिसमें या तो एगो मेल है या तो एगो फीमेल है। तो एक मेल वाला घर आपको हो गया 15, तो एक फीमेल वाला घर 60 में 15 घटा दीजिए, दैट इज 45 ऐसा घर है जिसमें एकमात्र फीमेल रहती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक तरबूज का वजन 10 केजी है जिसमें 90% पानी है। 4 दिनों के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया, अब उसमें पानी 70% ही शेष रहा। ज्ञात कीजिए कि कितने केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ। तो मैं मान लेता हूं कि x केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ और मेरे पास पहले वाटर कितना था, 10 केजी में है, 9 केजी वाटर था मेरे पास पहले। अब हो जाएगा, अब वाटर इज इक्वल टू, अब वाटर मेरे पास प्रेजेंट में 9 किलो वाटर नहीं है, बिकॉज की x किलो तो वेपोराइज हो गया है।
9 माइनस एक्स, 10 केजी में एक्स निकल गया। अब मेरा तरबूज का वजन पहले था 10 केजी, अब हो गया 10 माइनस एक्स, बिकॉज एक्स केजी पानी जो है आउट हो गया। अब हमारे तरबूज में टोटल का जितना तरबूज है 70% वाटर है। अब देखिए 10 गुना 9 90, 10 गुना एक्स 10 एक्स, 7 गुना 10 70, 7 गुना एक्स। अब हो जाएगा ये 10x माइनस 10x था माइनस हो गया प्लस 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू हो जाएगा 20/3। इस तरह से 4 दिन के बाद तरबूज से कितना पानी आउट हुआ था, दैट इज 6.2/3। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी कक्षा में 150 छात्र हैं तथा उसमें हिंदी या अंग्रेजी ही बोले जा सकते हैं। उसमें से 40% छात्र केवल हिंदी तथा 20% छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ने वालों की संख्या क्या है? तो मैं आपको सॉल्यूशन वेन डायग्राम से देने जा रहा हूं। यह मैंने बना लिया हिंदी का, और ये हो गया आपका इंग्लिश। केवल हिंदी, ये एरिया केवल हिंदी को इंडिकेट करता है और यह एरिया केवल इंग्लिश को, ये दोनों को इंडिकेट कर रहा है, हिंदी और इंग्लिश को। कह रहा है कि 40% केवल हिंदी है, ये 40% हो गया, और फिर 20% कह रहा है केवल इंग्लिश। तो ये हो गया, ये आपका हो गया केवल हिंदी, और ये आपका हो गया केवल इंग्लिश। तो यहाँ पर स्टूडेंट जितना भी है या तो हिंदी वाला है या तो इंग्लिश वाला है। 40 20 60 हो गया, मतलब 100% होना चाहिए। तो 100 में से 40 और 20 को घटा दीजिए, यानी हो जाएगा बोथ, दोनों सब्जेक्ट वाला कितना है, तो 40 20 हो जाएगा 60, तो 40%, 40 20 60, यहाँ 40 लिखाएगा। आपको कहा जा रहा है हिंदी वाला बताइए, हिंदी पढ़ने वाला, ये पूरा गोला जो है हिंदी को इंडिकेट कर रहा है ये। तो हो जाएगा 150 का 40 यानी 80% विद्यार्थी। तो हो जाएगा 120 छात्र केवल हिंदी पढ़ने वाला है। अगर आपको कहा जाएगा इंग्लिश पढ़ने वाला, तो आपका 150 का ये पूरा गोला इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा इंग्लिश 40 20 60। तो इस तरह से 90 विद्यार्थी हुआ जो इंग्लिश पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए कपड़े का मूल्य 250 रुपये प्रति मीटर से 300 रुपये प्रति मीटर हो जाने के कारण एक खुदरा विक्रेता कितना प्रतिशत कम कपड़ा खरीदे कि उसका खर्च 10% बढ़े। मैं आपको सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। जैसे रेट जो है दर हो गया 250 से बढ़कर 300, तो दर कितना बढ़ा, दर बढ़ा, ये कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है किससे, 250 से, ये आधार हो गया 250,
50 से कटेगा 5 बार में, और इस तरह से 20% जो है रेट बढ़ा है। तो बजट का फॉर्मूला क्या होता है? बजट का फॉर्मूला होता है दर गुना खपत। तो बजट कितना बढ़ना चाहिए उसका? 10%। रेट बढ़ा है कितना? 20%। खपत कितना वो कम करेगा? नहीं जानता हूं। अब हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 20 माइनस वाई, 20y बटा 100। अब देखिए 20 में से ये जो है घट जाएगा, ये जो है 10 हो जाएगा माइनस 20, और 100y तो माइनस हो जाएगा 120y बटा 100। तो यहाँ -10 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। 10 इज इक्वल टू 12 बटा हो जाएगा 10, 0 0 कटेगा, 12 बटा 10। इसको काटिए, ये हो जाएगा, इसे काटिए, 2 छक 12, 2 पंच 10, और 2 पंच 10, 2 से कटेगा, y इज इक्वल टू 25 बटा 3। इस तरह से जो व्यापारी है वह कपड़ा कितना कम खरीदेगा? 8.1 बटा 3%। तो मैं अब इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं, और मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप जब इस चैनल पर जाएं, यूट्यूब पर मैथमेटिक्स बाय भरत सर, मैथमेटिक्स बाय भरत सर @फर्स्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें। थैंक यू।